हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 9 चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। तो गाइस आज हम करेंगे लाइन्स एंड एंगल चैप्टर 6। तो गाइस आज मैं इस चैप्टर को कराने से पहले आपको कुछ इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराऊंगी, बिकॉज गाइस अगर हम इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो हमें ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर कंसेप्ट क्लियर ऑफ दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर। देखो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देखिए, लाइन्स हैं, एंगल्स हैं एंड कौन किस प्रकार के एंगल्स होते हैं। तो गाइस अगर आप इसके एंगल्स एंड लाइन्स वगैरह के बारे में अगर आप नहीं समझते तो गाइस आपको ये चैप्टर इजीली समझ में ही नहीं आएगा। तो आप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं हम लाइन की। लाइन क्या होता है गाइस? लाइन क्या होता है? देखो लाइन हम इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। ये क्या है? एक लाइन। लाइन क्या होती है? केबल मतलब इट इज अ ब्रेडथलेस लेंथ, मतलब कि जिसके अंदर कोई ब्रेड नहीं होती, जिसकी ब्रेड नहीं होती यानी चौड़ाई नहीं होती, केवल लेंथ ही होती है, तो वो इसे हम लेंथ कहते हैं। तो ब्रेडथलेस लेंथ होती है। ये क्या होती है? ब्रेडथलेस लेंथ। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि लेंथ होती क्या है, लाइन क्या होती है, ब्रेडथलेस लेंथ होती है। अब बात करेंगे एंगल क्या होता है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? लाइंस में मतलब लाइंस जो होती हैं। अब आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस गाइस, देखो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? इंटरसेक्ट यानी कि वो लाइन जो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है यानी कि कट करती है एक दूसरे को, तो उस लाइन को क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे कि एक लाइन ये है एंड एक लाइन ये है, तो इस प्रकार से जब लाइन एक दूसरे को कट करेंगी तो इसे क्या कहेंगे? इंटरसेप्ट कर देती हैं। तो इन लाइंस को दोनों को क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो दैट दीज लाइंस विल बी कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इन्हें क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब देखो गाइस, अब बात करते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस गाइस, देखो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? इसमें दो लाइंस होती हैं। जैसे कि मैंने एक लाइन ये ले ली, स्ट्रेट लाइन होती है बिल्कुल, एंड एक लाइन ये ले ली। तो गाइस इन पैरेलल लाइंस वो होती है जो हर पॉइंट पे दोनों लाइन एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस की मेंटेन हो, मतलब इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करें। जैसे कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे भी इनकी डिस्टेंस सेम होगी, इस पॉइंट पे भी इसकी डिस्टेंस सेम होगी, और कोई भी पॉइंट ले लोगे तो उसकी डिस्टेंस सेम रहेगी। जितनी डिस्टेंस यहाँ पे थी इन दोनों के बीच में, उतनी ही डिस्टेंस यहाँ पे होगी। तो गाइस मतलब ये है कि पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कभी कट नहीं करती, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये दोनों लाइंस स्ट्रेट जाती रहती हैं। आप कितने भी टाइम तक इसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये लाइन बिल्कुल सीधे जाएंगी। ठीक है, ये लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी एंड इन दोनों लाइंस की जितनी भी डिस्टेंस होगी वो बिल्कुल इक्वल रहती है। तो ये लाइंस क्या कहलाती है? पैरेलल लाइंस। तो ये तो हमारा टॉपिक हो गया लाइंस का एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस। अब देखो बात करेंगे हम एंगल्स की। देखो गाइस एंगल्स क्या होते हैं? अब देखो एंगल्स क्या होंगे? एंगल्स देखो गाइस, एंगल्स वो होते हैं जो केवल जब एक पॉइंट से दो लाइन निकलती है, जैसे कि इस पॉइंट से दो लाइन, एक ही लाइन से जब दो लाइन प्रोड्यूस होती हैं, दो लाइन निकलती हैं, तो उस पॉइंट पे क्या बनेगा? एक एंगल बनता है। ठीक है, इसे एंगल ए बोल देंगे। तो आपको समझ में आएगा कि एंगल क्या होता है। एंगल वो होता है जब एक ही पॉइंट से दो लाइन निकलती हैं तो उस पॉइंट पे क्या बनता है? एक एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड एंगल। तो इसे क्या बोलेंगे? एंगल ए इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, एंगल ए इज एंगल, एन एंगल। तो आपको समझ में आएगा कि एंगल क्या होता है। जब एक पॉइंट से दो लाइन ड्रॉ होती हैं तो उस पॉइंट पे क्या बनता है? एक एंगल बनता है। अब देखो एंगल से काफी सारे टाइप्स होते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल। क्या होता है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90। एक्यूट एंगल जो एंगल होता है वो 90 डिग्री के एंगल से लेस होता है, यानी कि हमेशा एक्यूट एंगल जो होगा वो 90 डिग्री के एंगल से लेस होगा। अब बात करेंगे गाइस राइट एंगल की। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री का एंगल होता है, वही उसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलेंगे। यानी कि जहां भी आपको दिख जाए 90 डिग्री तो वो क्या होता है? राइट एंगल होता है। ठीक है, अब आता है ऑब्ट्यूस एंगल। देखो गाइस ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 90, जो 90 डिग्री के एंगल से बड़ा होगा एंड
लेस देन 180 और 180 डिग्री के एंगल से कम होगा, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, अब क्या आता है, रिफ्लेक्स एंगल। एक सेकेंड, अब आएगा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, क्या आएगा, स्ट्रेट एंगल। देखो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल वो होता है जो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, यानी कि 180 डिग्री का एंगल क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल। अब बात करेंगे रिफ्लेक्स एंगल की। रिफ्लेक्स एंगल की, देखो गाइस रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, मोर देन 180 एंड लेस देन 360, जो 360 से छोटा होता है लेकिन 180 से बड़ा होता है। ठीक है, अब मैं एक्यूट एंगल की बात करती हूँ। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, तो गाइस देखो सबसे पहले तो एंगल होता क्या है, जो एक पॉइंट से जब दो लाइन कंस्ट्रक्ट होती हैं तो उस पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो एंगल कहलाता है। ठीक है, तो अब देखो 90 डिग्री का एंगल क्या होता है, जब एक पॉइंट से दो लाइन निकलती हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल ऐसे होती है, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, जैसे कि बिल्कुल ऐसे जाती है एंड बिल्कुल सीधे, दोनों लाइन बिल्कुल सीधे होती हैं एंड वो एंगल क्या हो जाता है, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, और 90 डिग्री का एंगल बना देती है, तो 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। बट गाइस अगर हमें बताया कि 90 डिग्री से छोटा, तो ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया 90 डिग्री का एंगल। तो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल किस टाइप का हो जाएगा, एक्यूट एंगल जैसे कि ये हो गया, तो एक लाइन ना 90 डिग्री से, ये तो स्ट्रेट जा रही है बिल्कुल सीधी, तो ये हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल, यानी कि एक्यूट एंगल में दोनों लाइन स्ट्रेट नहीं होंगी, इस प्रकार से नहीं जाएंगी, वो लाइन कम हो जाएंगी। ठीक है, तो उसमें डिफरेंस हो जाएगा, तो इस प्रकार से रखा होता है एक्यूट एंगल। अब बात करेंगे राइट एंगल की। राइट एंगल 90 डिग्री, जैसे कि मैंने ये बनाया है। ठीक है, अब ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। तो 90 डिग्री से बड़ा एंगल कैसे हो जाएगा, ये तो 90 का है, तो देखो क्या हो जाएगा इस प्रकार से, ऐसे। तो 90 डिग्री का यानी कि 120 का मान लो इसे। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी कि ये लाइन ऐसे जाएगी एंड इससे बड़ा। ठीक है, अब इधर हो जाएगी लाइन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। अब बात करेंगे स्ट्रेट एंगल की। देखो स्ट्रेट एंगल क्या होता है गाइस, देखो स्ट्रेट एंगल वो होता है जब हमारा एक पॉइंट से दो लाइन निकलती है, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन निकलती है, दोनों पॉइंट से सीधे जाती है। ठीक है, इस प्रकार से लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी, एक ही पॉइंट से दोनों लाइन बिल्कुल जैसे कि ये है एंड जैसे ये लाइन निकल रही है बिल्कुल ऐसे ही सेम ऐसी लाइन निकल रही है। ठीक है, एंड तो यहाँ पे क्या एंगल बनेगा, 180 का। अगर दोनों लाइन स्ट्रेट होंगी तो इसे स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं एंड 180 डिग्री का एंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, देखो गाइस रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो कि जो 180 से क्या होता है, ग्रेटर, यानी 180 से बड़ा होता है। ठीक है, तो देखो जैसे कि गाइस हमारे पास ये एंगल दे रखा है, इस टाइप से एंगल दे रखा है। ठीक है, तो ये एंगल दे रखा है एक्स। ठीक है, एक्स दे रखा है, तो अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, वो 180 से बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन 360 से छोटा होता है। तो अगर हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है तो देखो एंगल एक्स है और एंगल ये दे रखा है, ये वाला क्या होगा, तो एंगल एक्स को सबट्रैक्ट करके ये बाहर वाला क्या हो जाता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है। क्या होता है, बाहर वाला क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है। आपको समझ में, जैसे कि हमारे कोई भी एंगल दे रखा हो इस प्रकार से, तो इतना तो ये एक्स हो जाएगा एंड जो एक्स का जो आउटसाइड होगा उसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, मतलब 360 से छोटा होगा। ठीक है, तो गाइस रिफ्लेक्स एंगल को कैसे निकालते हैं, जैसे कि हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो रिफ्लेक्स एंगल को हमेशा याद रखना है, ऐसे निकालते हैं, रिफ्लेक्स एंगल इक्वल्स टू 360, हमेशा 360 से माइनस करते हैं और जो भी हमारा ये दे रखा हो अंदर। ठीक है, तो एंगल एक्स दे रखा है तो एंगल एक्स को माइनस कर देंगे, तो इस प्रकार से हम रिफ्लेक्स एंगल को निकालते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आएंगे एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे एंगल्स दे रखे हैं। अब देखो क्या आता है, तो मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। अब पैसे को बात करते हैं पेयर्स ऑफ एंगल्स की। पेयर्स ऑफ एंगल्स, तो पेयर्स ऑफ एंगल्स में देखो क्या आता है, सबसे पहला हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखो क्या होता है गाइस, जैसे कि हमें कोई इस प्रकार से दे रखा हो फिगर एंड ये क्या हो, एंगल एक्स, ये हो एंगल वाई। ठीक है, तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है,
90 क्या होता है 90। तो हमें इसमें दो एंगल दे रखे हैं, ठीक है, एंगल एक्स प्लस एंगल बाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90। गाइस देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल से अगर दो एंगल दे रखे होंगे, हमें दे रखा है पेयर्स ऑफ एंगल्स बनाने हैं, ठीक है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनानी है, तो कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। तो अब इसमें देखो ये फिगर देखो, ये हमारा फिगर दे रखा है इस प्रकार से, ठीक है, तो इनका देखो स्ट्रेट लाइन जा रही है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखा है, तो ये 90 डिग्री का होगा, कितने का होगा 90 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, इनके पेयर्स बनाएंगे, तो एंगल एक्स हो जाएगा प्लस एंगल बाई हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री लिख देंगे। तो अगर हमें जैसे कि, तो देखो गाइस ये कितने का हो जाएगा, ये 40 डिग्री का हो जाएगा, ये 50 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि 40 प्लस 50 90 हो जाएगा, तो सम करके कितना हो जाएगा 40 प्लस 50 इक्वल्स टू 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा 90 इक्वल्स टू 90, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है। बट गाइस एक बात, अगर हमें इस प्रकार से कोई सम दे रखा हो एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दे रखा हो, तो ये दे रखा हो एंगल वाई तो हमें पता है कि 40 है, ठीक है, लेकिन एंगल एक्स नहीं पता, तो हम कैसे निकालेंगे, एंगल एक्स प्लस एंगल बाई क्या हो जाएगा 40, ठीक है, इक्वल्स टू 90। तो अगर हमें इस प्रकार से एंगल दे रखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो हम इस प्रकार से निकालेंगे एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल्स टू 90, और एंगल एक्स तो हमें फाइंड करना है, एंगल वाई हमें दे रखा है 40, तो एंगल एक्स कैसे निकल जाएगा 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 50 डिग्री। तो इस प्रकार से हमें एंगल एक्स क्या मिल गया 50 एंड एंगल वाई क्या मिल गया 40, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है 90। अब देखो गाइस, अब बात आती है सप्लीमेंट्री एंगल की। सप्लीमेंट्री एंगल से आप समझ रहे होंगे कि क्या होता है 180। सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो देखो गाइस ये इस प्रकार से दे रखा होगा, जैसे कि एक पॉइंट से जब दो लाइन निकलती हैं तो 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ठीक है, जब एक ही पॉइंट से दो स्ट्रेट लाइन निकलेंगी तो 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी, पूरे का सम कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो अब हमें ऐसे इस प्रकार से बना लेंगे, जैसे ये हो गया, तो इसे ए कह देंगे, इसे बी कह देंगे, ठीक है। तो देखो भाई सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180, ठीक है। तो यहाँ पे कितने एंगल है, एक तो एंगल ए दे रखा है प्लस सेकंड एंगल भी दे रखा है, तो इनका सम कितना हो जाएगा 180, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो ये दे रखा है हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 180, ठीक है। अब गाइस देखो, अगर हमें इस प्रकार से सप्लीमेंट्री का सम बना लिया, अगर हमें दे रखा होगा ये 50, ठीक है, हमें दे रखा होगा कि ये कितना दे रखा है, एंगल है 50 दे रखा है, तो हम एंगल ए की जगह 50 लिख देंगे एंड एंगल भी फाइंड करेंगे, ठीक है 180। तो इस प्रकार से हम सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड कर लेते हैं 180 माइनस 50, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 130। तो एंगल भी कितना आ गया 130। तो इस प्रकार से हम सप्लीमेंट्री एंगल को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एंड अब क्या आएगा एडजेसेंट एंगल। देखो इस एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, यानी कि एक ही पॉइंट से जब तीन लाइन इमर्ज होके निकलती है, ठीक है, एक ही पॉइंट से जब तीन लाइन इमर्ज होके निकलती हैं, जैसे इसे बोल देंगे कैसे को, एक ही लाइन से जब लाइन इमर्ज होके निकल रही है तो देखो ये क्या हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल। जैसे कि तो अब एडजेसेंट एंगल बताने की कौन से हो जाएंगे, तो देखो गाइस एक एंगल सी और एंगल वी क्या दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, क्यों, क्योंकि देखो इसके अंदर एक कॉमन रे है कॉमन रे, वो हो जाएगी ये, ठीक है, तो ये कॉमन रे है, तो एंगल ए एंड एंगल बी क्या हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। बट अगर हम कहें कि सी और ए वी एडजेसेंट एंगल, तो वो नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर कॉमन रे नहीं है, इसके बीच में बी आ जाएगा, ठीक है। तो इनका देखो इसे ऐसे लिखते हैं एडजेसेंट एंगल को, इन सबको ऐड कर देते हैं ए प्लस बी प्लस सी, इस प्रकार से एडजेसेंट एंगल को ऐड करते हैं, ठीक है। बट गाइस अगर जैसे कि एंगल सी और एंगल वी क्या है, ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, और एंगल वी और एंगल सी क्या हो जाएंगे, ये भी एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में केवल एक कॉमन रे है, ठीक है। तो अगर एक कॉमन रे होगी तो वो एंगल क्या हो जाते हैं एडजेसेंट एंगल, यानी कि एक ही पॉइंट से इमर्ज होकर जब लाइंस निकलती है तो वो एडजेसेंट एंगल होते हैं, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी, तो हम इसे लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल को।
अब देखो गाइस, एक आता है लीनियर पेयर पेयर्स ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यानी कि एंगल, अब देखो ये बताएंगे इसमें, देखो क्या करेंगे, एक ही पॉइंट से जब दो लाइन निकलेंगी, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, क्या निकलेंगी, स्ट्रेट, एंड इस लाइन से होके देखो इस पॉइंट से, मतलब ये तो दो लाइन चली गई, ठीक है, एंड एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, एक लाइन ऐसे जा रही है, इसे कह देंगे एक्स, इसे वाई, एंड इसे जेड, ठीक है। तो देखो क्या हो जाता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में ये देखो स्ट्रेट लाइन बन रही है, यहाँ पे दो एक ही पॉइंट से दो स्ट्रेट लाइन होके जा रही है, यानी कि स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है, 180, कितना होता है, 180। तो देखो ये तीन लाइनें मर्ज होकर निकल रही हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180। अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, तो 180 का सम आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स निकालेंगे तो वो इस प्रकार से ही निकालेंगे। अगर इस प्रकार से आपको कोई सम दे रखा होगा तो आपको तीनों को ऐड करना है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180, ठीक है। यानी कि एक ही पॉइंट से होकर जो हमारी लाइन्स इमर्ज कर रही हैं, ठीक है, निकल रही हैं, इमर्ज हो रही हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, तो उन तीनों लाइन्स का एडिशन कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। अब बात करेंगे वर्टिकली एंगल्स की, तो मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो गाइस, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जैसे कि जब हमारी दो लाइन होती है, एक इस प्रकार से एंड एक इस प्रकार से, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो इंटरसेक्ट करती है तो देखो एक दूसरे के अपोजिट, जैसे कि ये हो जाएगा एंड ये वाला, इसे हम एंगल ए बोल देंगे, इसे एंगल बी कर देंगे। तो गाइस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जैसे कि एंगल ए एंगल बी, ठीक है। ऐसे इसी प्रकार से सेम दे रखा है, इससे ये वाला और ये वाला, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये ठीक है। तो इसे एंगल सी कह देंगे, इसे एंगल डी। तो क्या हो जाएगा, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाते हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ये हमेशा इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब कैसे को हमें करस्पॉन्डिंग एंगल दे रखे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दे रखे हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं और को इंटीरियर एंगल दे रखे हैं, ठीक है। तो इनके बारे में पता करते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। जब देखो क्या होते हैं, जब दो लाइंस पैरेलल हो, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो दो, ठीक है, एक एल हो गया एक एन, ठीक है, एल एन क्या है, स्ट्रेट लाइन है 2। तो उन दोनों लाइंस पे, उन दोनों पैरेलल लाइंस पे एक थर्ड लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो उनके द्वारा जो एंगल बनते हैं, जैसे कि ये बन गया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ठीक है। तो गाइस देखो, जैसे कि ये बना हमारा एंगल, एक तो यहाँ पे बना एंगल 1, ठीक है, तो ये ऊपर वाला एंगल, ठीक है, जब कट करा इंटरसेप्ट का तो इसका ऊपर वाला एंगल, ठीक है। एंड पहले जब देखो, जब पहले एक फर्स्ट लाइन दे रखी थी, तब इस पे जब इंटरसेक्ट किया तो ऊपर वाला एंगल, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एंगल 1, ठीक है। एंड अब सेकंड लाइन दे रखी है, तो अब फिर क्या करेगा, फिर इस पे कट करा तो इसके ऊपर वाला एंगल। आपको समझ में मैं क्या बोल रही हूँ, देखो जैसे कि मेरे पास ये दो लाइन दे रखी है, ऐसे हमें दो लाइन दे रखी हूँ, ठीक है, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। अगर थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, फर्स्ट लाइन पे, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, मान लो ये एक्स बन रहा है, ठीक है, तो एंगल एक्स, ठीक है। एंड अब इस लाइन पे इंटरसेक्ट किया, कहाँ पे करा, इस पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पे करा वो एंगल वाई है, ठीक है, तो एंगल वाई। तो गाइस ये क्या हो जाएगा, एंगल वाई और एंगल एक्स क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो आपको समझ में आया कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, यानी कि गाइस इस साइड की बात कर रही हूँ मैं, इस साइड की, ठीक है, इस साइड में जब एक थर्ड लाइन ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो ये एंगल, एंड जब इस लाइन पे इंटरसेक्ट किया तो इस वाले पॉइंट पे जो एंगल बना उसे क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल।
एक तो देखो क्या हो जाएगा एंगल 1, ठीक है, क्या हो जाएगा एंगल 1, ठीक है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, ठीक है, क्या हो जाएगा एंगल 1 और एंगल 5, ये दोनों क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल, आपको समझ में आएगा। एंड गाइस मैंने इन दोनों को इक्वल क्यों कर दिया, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ठीक है, क्या दे रखी है स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल पैरेलल लाइंस दे रखी है, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस जब होंगी तब ये दोनों इक्वल होंगे, अगर पैरेलल लाइंस नहीं होंगी, ठीक है, अगर हमारी कोई दो लाइन ऐसी दे रखी हो, ठीक है, और इससे थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, तो इस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा एंड इस वाले पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो दोनों होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, लेकिन इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो वो दोनों एंगल्स इक्वल नहीं होंगे बट होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। अब कैसे को अभी मैं इस साइड की बात कर रही थी, अब बात करेंगे इस वाले साइड की, ठीक है। तो अब इस वाले साइड पे जब ये वाला इस वाले पॉइंट पे जब एक लाइन ने यहाँ पे कट करा तो कौन सा एंगल बना, एंगल 2। तो देखो एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल 2 एंड और इस वाली लाइन पे जब करा तो क्या हुआ एंगल 6, तो ये भी क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल। एंड गाइस अब देखो, तो ये तो ऊपर था, अब मैं नीचे की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो नीचे क्या आया एंगल 3, तो ये हो जाएगा एंगल 3 और फिर यहाँ पे क्या आया एंगल 7, ठीक है। तो इसके यहाँ पे इसके नीचे एंड इस वाली लाइन के पॉइंट के नीचे क्या है एंगल 7, तो एंगल 3 इक्वल क्या हो जाएगा एंगल 7, तो ये भी दोनों क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसा ही सेम अब जब ये लाइन इस वाले पॉइंट पे कट करेगी तो इसके नीचे क्या है एंगल 4, ठीक है, एंड इस वाले पॉइंट के नीचे क्या है एंगल 8, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल। ये चारों क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, इस इक्वल इसीलिए क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल्स थी, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल्स नहीं होती तब करस्पॉन्डिंग एंगल तो होते बट इक्वल नहीं होते, ठीक है। अब मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। अब देखो किसकी बात करेंगे, अब देखो बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है जो अंदर होते हैं, ठीक है, इंटीरियर एंगल जो इसके अंदर हो जाएंगे, जैसे कि एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ठीक है। तो ये चारों क्या होगा इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है, जो अंदर की साइड में होते हैं इंटीरियर एंगल, जैसे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, तो दीज ऑल एंगल्स आर इंटीरियर एंगल। अब तेरे का अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है एक छोड़ने के बाद एक, ठीक है। तो ये क्या है इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर है। तो देखो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो एंगल 3, एंगल 4, तो इसको छोड़ देंगे, इसे ले लेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा चारों इंटीरियर एंगल हैं, तो पहले फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो सेकंड को छोड़ देंगे, थर्ड इसको ले लेंगे थर्ड को, क्योंकि अल्टरनेट का मतलब क्या होता है एक छोड़ने के बाद एक, ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे एंड ये, तो अल्टरनेट ये क्या है 3 और 6 क्या है दोनों क्या है 3 और 6, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो एक होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये मैंने बता दिया ये दोनों इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस थी, ठीक है। अगर पैरेलल लाइंस नहीं होती, मान लो अगर कोई लाइन टेढ़ी होती, इस टाइप से नहीं दे रही, क्योंकि सीधी लाइन नहीं होती, पैरेलल नहीं होती, तो इक्वल तो नहीं होते, लेकिन इंटीरियर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया। अब हम कौन से की बात कर रहे हैं, अब देखो ये वाला अब 4 से चालू करेंगे, ठीक है। अगर 4 है, 4 ले रहे हैं तो 4 के बाद क्या आ रहा है 6, तो 6 को छोड़ना है एंड इसको ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा एंगल 4 और एंगल 5 क्या हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, इंटीरियर एंगल तो ये चारों एंगल क्या हो गए अंदर की साइड में, इसीलिए इसे इंटीरियर बोलेंगे। और अल्टरनेट का मतलब क्या होता है एक को छोड़ने के बाद एक, ठीक है। तो हमने पहले यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, तो पहले अगर ये वाला एंगल ले रहे हैं तो इसको छोड़ने के बाद ये ले लेंगे, ठीक है। अगर ये वाला ले रहे हैं तो फिर इसके साथ वाला ये है तो इसको छोड़ देंगे, इसे ले लेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या बोला। तो एंगल 3 और एंगल 6 क्या है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 4 और एंगल 5 हो जाएंगे। अब मैं इसे ले रही हूँ, ठीक है, इसे तो मैंने ले लिया, अब इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके ये है तो एंगल 5 और एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 4 क्या हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और तो ये हो गया, अब 3 भी हो गया, अब देखो 4 एंड 5 भी हो गया एंड 6 एंड 3, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। अभी मुझे लग रहा है एक चीज़ और रह गई, 3 एंड 6, 4 एंड 5, 5 इक्वल्स टू 5 और 4, हाँ गाइस ये नहीं है बस, हाँ ठीक है। तो ये वाले क्या हो जाएंगे एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल है और एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल है। तो आपको समझ में आएगा कि मैंने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की, ठीक है। अब देखो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, गाइस एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं जो बाहर होते हैं, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है।
तो ये सारे क्या है, आउटर साइड है यानी बाहर की साइड है, ठीक है। तो सारे क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। अब बात करेंगे अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब वही होता है एक को छोड़ने के बाद एक, ठीक है। तो मैंने एंगल ए से लिया, ठीक है, एंगल बन से लिया, ठीक है, एंगल बन का एक्सटीरियर, ये तो 1 2 3 4 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल बन को इसको छोड़ने के बाद कौन सा हो जाएगा, सीधे ये वाला आया, ठीक है। ये हमारे 4 दे रखे 1 2 3 4, तो इसके साथ में ये है, इसको छोड़ देंगे, इसको ले लेंगे, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 8 क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ऐसे ही सेम क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों इक्वल है तो एंगल 2 ले रहे हैं तो इसको छोड़ देंगे तो इसको लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 7, ठीक है। ये भी क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब देखो कौन सा आता है, को इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल गाइस क्या होते हैं, जो अंदर होते हैं, जैसे कि 3 4 5 6, ये दोनों, ये चारों एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो को इंटीरियर का मतलब होता है जैसे कि एंगल 3 इक्वल एंगल 5, जो दोनों एक ही साइड में हो, ठीक है। तो ये एंगल 3 हो जाएगा, एंगल 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, को इंटीरियर एंगल। ऐसे ही सेम क्या हो जाएंगे, तो इनका सम क्या हो जाएगा, अगर जैसे हम लिखेंगे इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180, ठीक है। क्या हो जाएगा, 180। इन दोनों एंगल को अगर हम ऐड करेंगे तो गाइस 180 सम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम अब को इंटीरियर एंगल कौन सा जाएंगे, एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 6, तो एंगल 4 एंड एंगल 6 का सम भी कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180। तो गाइस इस प्रकार से हमारी ये वाली मतलब एंगल्स एंड लाइंस के वगैरह के बारे में, मतलब इस चैप्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन था। तो गाइस अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपको सीरियसली चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो आपको इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो आपको ये वीडियो देखना बहुत नेसेसरी है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।